हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था और उसमें कल मैंने आपको फिजिकल कंट्रोल करा लिए थे, भौतिक नियंत्रण कंप्लीट करा दिया था। अब अपन सेकंड कर रहे हैं यांत्रिक नियंत्रण या मैकेनिकल। यानी कि यांत्रिक मतलब होता है कि जब हम किसी उपकरण का उपयोग करें या अपने हाथ पैर हैं या इस तरीके की कि अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो जो है वो क्या कहलाता है, यांत्रिक। इसमें अपन ये मान के चलिए कि अधिकतर नॉन लिविंग जो चीज़ें उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या कोई ऐसे मेथड है उसको यूज़ करते हैं तो वो आपका आएगा यांत्रिक नियंत्रण में। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले दे रखा है हाथों द्वारा अंडों तथा कीटों को एकत्रित करके नष्ट करना। यानी कि जैसे अपने पास में है कि कोई भी चीज़ है, अपने को पता है कि अपने घर में भी इंसेक्ट वगैरह हो जाते हैं तो अपन तरह तरीके की मॉस्किटो किलर यूज़ करते हैं या फिर इस तरीके की वो लगाते हैं मोर्टिन या इस तरह की गुड नाइट वाली। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर हम खेत वगैरह में भी हो रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि इन कीटों को कहीं इकट्ठा करके उनको मार देते हैं, उनको जला देते हैं या गड्ढे में गाड़ देते हैं। जिससे क्या होता है कि पूरी की पूरी इनकी जनरेशन है या जो पूरी की पूरी इनकी जो लाइफ स्ट्रक्चर है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब अगर हमने अंडे मार दिए तो सारी स्टेज अपने आप ही ख़त्म कर दी। अगर हमने इनके एडल्ट को मार दिया तो ये जो है आगे प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है हम इनको बाय हैंड या हाथों द्वारा या कुछ और भी जैसे वो आजकल आते हैं उससे हम इसको यूज़ करके कर सकते हैं। और यहाँ पर जो देखो क्योंकि ये जो है अंडे जो है ग्रुप में देते हैं, बहुत सारे देते हैं, इसलिए हम ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई अंडे कहाँ दे, या तो पत्ती वत्ती के ऊपर होंगे या कहीं गड्ढे में होंगे, तो वहाँ हम उसको इजीली ढूंढ के जो है उनको नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ हम अधिकतर कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कातरा है या फिर ये फ्रूट बोरर है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास में जो गोभी है उसकी तितली यानी बटरफ्लाई, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनमें हम ये काम इजीली कर सकते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास में हस्त जाल या जो नेट होती है, उस नेट से हम आसानी से कर सकते हैं कि जैसे अपने को पता है कि कुछ कीड़े जो हैं बराबर उड़ते रहते हैं। तो एक आपने नेट जाल इधर आप देख भी रहे हो, तो उसमें तुरंत हम जैसे तितली वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं तो आपको पता है फ्लावर्स पे वो आएंगी तो वहाँ पे हम तुरंत जो है इस नेट से उनको पकड़ के नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हस्त जाल, एक नेट टाइप आपको डायग्राम में भी दिख रही है। फिर है बाड़ लगाकर, हैज लगाकर। अब जैसे अपने को पता है कि कुछ कीड़े तो उड़ते हैं और कुछ जमीन पे क्रॉल करके रेंग के आते हैं। तो अगर उनका रेंगना हमें बंद करना है तो हम उसको क्या करेंगे, जमीन के बीच में कोई बाड़ लगा देंगे, कोई दीवार सी खड़ी कर देंगे ताकि वो दूसरी तरफ नहीं आ सके। जैसे खेतों वगैरह में होता है ये काम कि अगर इस तरह से बाड़ लगा दी जाए तो ये जो है दूसरी तरफ नहीं आ पाते हैं। अब ये बाड़ आपकी प्लांट्स की भी लग सकती है, जैसे कैक्टस वगैरह आपने देखा होगा गांव वगैरह में डंडा थोर जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो उससे छोटे क्या बड़े जानवर भी हैं वो अंदर जो है दूसरी जगह एंट्री नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में खाई खोदना, जैसे ट्रेंचिंग बोलते हैं। अब ये जो ट्रेंचिंग है इसमें भी जैसे कल आपको बताया था कि खेतों के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मान लीजिए 30 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी ऐसी खाई बना दी जाती है कि अगले खेत से अगर लार्वा स्टेज आने की कोशिश भी करे और फिर इस खाई में क्या डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, कुछ केमिकल्स डाल देते हैं कि अगर ये आने की कोशिश भी करेंगे तो वहीं पर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से खाई खोद के या ट्रेंचिंग करके भी हम इन इंसेक्ट्स को जो है प्लांट तक जाने से रोक सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर है वृक्षों पर तने की पर पट्टी बांधकर, अब इसको बोलते हैं ट्री बेंडिंग। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हो। तो इसमें क्या, जैसे चींटी वगैरह है जो जमीन वगैरह पे होती है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तो अगर हम
तने के ऊपर ऐसी एक पट्टी से लगा दे तो वहीं पर वो क्या हो जाए, चिपक के रह जाए और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे नहीं आए। तो इस तरीके से भी हम जो है इंसेक्ट को प्लांट तक जाने से रोक सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसकी एक मेथड भी दी हुई है। इसमें अल्ट्रा थीन की एक चादर आती है थोड़ी सी, उसको अपन यूज़ करते हैं और इस चादर को जो है तने से लगभग, ये ज़मीन से मान के चलो कि लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर जो है इस पट्टी को यूज़ में किया जाता है और लगभग ये मान के चलो कि 10 या 15 सेंटीमीटर अपन ऊंची या 1 फुट मान के चल लो कि 1 फुट के ऊपर अपन इसको बांध देते हैं और इस पे थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ लगा देते हैं ताकि अगर कोई इंसेक्ट नीचे से आएगा तो वो यहीं पर चिपक जाता है। और इसको जो है अधिकतर यूज़ एक स्पेशल को कि एग्जाम्पल भी आपको देना है तो चूर्णी मदकुण, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का इंसेक्ट है जो कि इसमें चिपक कर रह जाता है और ऊपर की तरफ ये नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो अपन अल्ट्रा थिन की जो पट्टी या चादर भी यूज़ कर रहे हैं, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। तो इस पर इंसेक्ट चढ़ेगा भी तो वो क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर नहीं आने देते हैं। फिर उसके बाद में पास या ट्रैप, ये कल भी आपको बताया था, कल मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। तो ये होता है ट्रैप, बोलते हैं किसी को फांसना। तो यहाँ पर 3 तरीके के आपके इसमें ट्रैप दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है लाइट ट्रैप या प्रकाश पास। इसमें क्या किया जाता है कि पेड़ों पर जो है लाइटें लटका दी जाती हैं। तो आपको पता है कि जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होंगे लाइट से। अपने भी होता है कि अगर जहाँ ट्यूबलाइट वगैरह बल्ब वगैरह जल रहा है वहाँ इंसेक्ट आ जाता है। तो उसी तरीके से ये भी खेतों में करते हैं कि ऐसी जगह पर जो है उनको इकट्ठा वो लटका देते हैं तो सारे इंसेक्ट उड़ के वहाँ आ जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो क्या होते हैं उसमें इस तरह के हीट से मान लो या इस तरह की उसमें से रेज निकलती हैं जिनसे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उस ट्रैप के नीचे एक बड़ा सा जो बर्तन, जिसको आप टब भी कह सकते हो, उसके अंदर ये कैरोसिन का सॉल्यूशन डालते हैं। और ये जो होता है कैरोसिन में, इसमें ये मान के चलिए 5 और 95 का रेशो, यानी 95% तो उसमें पानी होता है और 5% उसमें क्या होता है, कैरोसिन ऑयल होता है। तो वो उसको भर के रख देते हैं। तो जैसे वो कीड़े थोड़े से वो होते हैं तो वो उसमें गिर जाते हैं और गिरने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें जैसे वाइट ग्रब है या फिर इनको जितने अपने गेहूँ जवार वगैरह हैं उनकी जो कैटरपिलर वगैरह हैं उनके लिए ये जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये जो है आप एडल्ट में इसको कर दोगे तो ना अंडे दे पाएंगे और ना ही जो है आगे की जनरेशन उनकी होगी। फिर उसके बाद में चिपचिपे पास। अब चिपचिपे पास क्या होते हैं कि ये जो है इसमें कुछ भी बोर्ड है, कोई कपड़ा है, उस पर थोड़ा सा गम जैसा या गोंद जैसा लगा देते हैं और इनको भी क्या करते हैं, पेड़ों पे टांग देते हैं। और उनमें ऐसी खुशबू होती है जिसकी वजह से जो है इंसेक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, चिपकता है और फिर वो वहाँ पर मर जाता है। तो इस तरीके की जैसे चेपा रोग है, इसमें हरा तेला, फिर रसाद, ये ट्रिप्स वगैरह होती हैं, इनमें इसको यूज़ किया जाता है और ये भी एक सक्सेस कंट्रोल है। फिर उसके बाद में फेरोमोन ट्रैप। अब सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में आती है फेरोमोन क्या है। तो फेरोमोन एक केमिकल है, एक हार्मोन है वैसे तो देखा जाए, और ये जो इंसेक्ट की फीमेल्स हैं वो फीमेल रिलीज करती हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि पेड़ों पे ऐसे ट्रैप लगा देते हैं जिससे इसमें मेल को मारा जाता है। अगर मेल मरेगा तो फिर आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, ना अंडे होंगे ना कुछ। तो ये जो मेल जितने भी हैं वो इससे अट्रैक्ट होते हैं और बिल्कुल वही प्रकाश पास की तरह इसमें नीचे जो टब है उसमें पानी और कैरोसिन डाल दिया जाता है तो वो अट्रैक्ट होके वहाँ मर जाते हैं और मरने के बाद में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये एक सेक्स हार्मोन है, ध्यान रख लेना, या आप इसको फीमेल हार्मोन कह सकते हो, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि फेरोमोन क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो है अधिकतर जो सुंडी है ये इस तरीके की चीज़ों में इनको यूज़ किया जाता है और बाज़ार में आजकल नॉर्मली ये मिलते हैं। तो ये कुछ अपने पास में इस तरीके की चीज़ें हैं जिनसे कि हम यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल रूप से जो है इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर अगला आता है कल्चरल,
या जिसको अपन बोलते हैं कर्षण नियंत्रण। अभी आपने इतनी सारी डिजीज़ पढ़ी तो उसमें बहुत सबसे पहले ही था मैनेजमेंट में कि कर्षण नियंत्रण या कल्चरल कंट्रोल। तो हम किस तरीके से जो है इन पैथोजन को या इन इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि कुछ पहला थोड़ा सा इसमें दे रखा है कि हमको इन सारी चीज़ों को करने, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा सा हम बायोलॉजिकल जा रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें इकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, हमें पारिस्थितिकी या पर्यावरण का ध्यान होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें कीट जिसको हम मार रहे हैं या जिसको हम पकड़ रहे हैं तो उसकी लाइफ साइकिल भी हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर ज़मीन में है अंडे देता है, कि इसकी प्यूपा स्टेज कहाँ मिलेगी या इसकी लार्वा स्टेज कहाँ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि इन जैसे आपने कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस पढ़ी है तो अधिकतर इंसेक्ट है उनकी 4 स्टेजेस हैं। तो उन स्टेज में सबसे कमज़ोर कौन सी है उसको अगर नष्ट कर दिया, क्योंकि उसको नष्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो हमें ये भी देखना है कि कौन सी सबसे एक्टिव है या कौन सी सबसे कमज़ोर है। तो कमज़ोर वाली को अगर हम नष्ट कर देंगे तो ईजिली जो है इसकी पूरी लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो है हमें टाइम भी देखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप सुबह सुबह काम करने लग जाओ नहीं, लेकिन अधिकतर जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं वो रात के समय, ये मान के चलिए 7 से 10 बजे के आसपास ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये रात्रिचर होते हैं। तो इस समय जो हमें टाइम के अकॉर्डिंग जो है इसका देखना चाहिए कि हम किस तरीके से किस टाइम में ज़्यादा हमें मिलेंगे तो उस समय ये काम हम कर सकें। तो ये कुछ बातें हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि हम काम भी करें तो हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा मिले। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले है फसलोपरांत जुताई तथा निराई और गुड़ाई, यानी कि जैसे मान लीजिए एक क्रॉप आपकी मैच्योर हो गई, अब आपको दूसरी क्रॉप ग्रो करनी है वहाँ पे, तो उसकी जितनी चीज़ें, जितना वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वहाँ से सबसे पहले हटाना चाहिए। वो सफाई आवश्यक है, क्योंकि कई अपन ने देखे हैं फंगस वगैरह, वो जो प्लांट है उसके अवशेष, जो चीज़ कचरा पड़ा हुआ है उस पर भी सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उस कचरे को वहाँ से हटाना है, और हटाने के बाद में हमें बहुत डीप डिगिंग करनी है, जुताई करनी है, ताकि क्या हो सके कि अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें अगर ऊपर रह भी गई है तो वो अंदर चली जाए और अंदर की अच्छी चीज़ें वो ऊपर की तरफ आ जाए, ताकि हमारी जो टॉप सॉइल है वो यहाँ पर थोड़ी सी फर्टाइल हो जाए। फिर उसके बाद में थोड़े दिन हम अगर उसको छोड़ते हैं अपने फील्ड को प्लेन करके तो उसमें अपने आप पौधे उग जाते हैं। या ये पौधे कौन से होते हैं, वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं। तो उनको भी क्या है, बोने से पहले उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीड वहाँ ग्रो करोगे तो सारा न्यूट्रिशन कौन ले लेगा, वो प्लांट ले लेगा, और हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है हम जब फसल ख़त्म हो जाती है, क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, तो उसके बाद हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे इंसेक्ट का लाइफ साइकिल भी सबसे पहले खत्म होगा, और भी कोई इन्फेक्शन है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में है क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। ये हर चीज़ में आएगा, आपने एग्रीकल्चर में भी देखा होगा, और ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें कि सबसे पहली बात तो हम न्यूट्रिशन वैल्यू या जो ज़मीन है उसकी पोषकता को बना के रख सकते हैं, पहली बात। और दूसरा, जो कीड़े या जो इंसेक्ट एक फसल पे हैं ज़रूरी नहीं है वो दूसरे फसल पे हो। तो अगर हम दूसरी फसल उगाएंगे तो मान लीजिए कि 1 साल का गैप हो जाएगा, और उस गैप में उसकी जो है लाइफ साइकिल जो है डिस्टर्ब हो सकती है। तो हम इंसेक्ट्स को नष्ट करने के लिए या उनकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करने के लिए क्रॉप रोटेशन को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो कि अब जैसे मान लीजिए कि हमें जनवरी में कोई फसल को हार्वेस्ट करना है तो उसकी जगह हम दिसंबर में कर लें या फरवरी में कर लें, या हमें ग्रो करनी है जनवरी में तो हमने दिसंबर में कर ली या फरवरी में कर ली। तो हम अगर टाइम भी चेंज कर दें इसको बोने का, काटने का, तो उससे भी इंसेक्ट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, या उसकी जो लाइफ साइकिल जो डेवलप होनी चाहिए उस समय वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी फसल भी क्या हो जाती है, बच जाती है। तो हमें काटने, छाटने, बोने,
इनका टाइम में भी क्या कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। जैसे आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा है ना, अगेती और पछेती, अर्ली और लेट वेराइटीज़, तो इस तरीके से ग्रो करके भी हम इंसेक्ट को लाइफ साइकिल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग, ये अभी आपने देखा ही है कि बायोलॉजिकल में उसमें जितने मैनेजमेंट है उसमें यही आया कि अगर हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी को यूज़ कर सकें तो हम जो है काफ़ी इंसेक्ट को जो है ख़त्म कर सकते हैं, या काफ़ी पैथोजन को जो है नष्ट कर सकते हैं, और इससे जो है हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में फिर क्लीनिंग का दिया है, जो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने अवशेष हैं, जितने खरपतवार हैं, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि हमारा जो मेन प्लांट है वो मेन प्लांट अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। फिर उसके बाद में बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र या बैलेंस्ड इरिगेशन। जैसे नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र या उर्वरक का यूज करोगे तो आपके प्लांट बहुत बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा कि अगर आपको जो बैलेंस, जो चीज़ उसको देनी है वही दें और उतनी क्वांटिटी में दें जितनी की आवश्यक है, तो इससे क्या होती है कि प्रोडक्शन अच्छा होता है। और इरिगेशन में भी यही है कि इन्हें कि पानी बहुत है तो दे दिया, क्यों? क्योंकि कई जो है विल्टिंग या मलानी के कारण भी जो है इंसेक्ट डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो उर्वरक हो चाहे इरिगेशन हो, वो भी आपको संतुलित रूप से यहाँ पर करना चाहिए। फिर उसके बाद में मिक्स्ड क्रॉप या मिश्रित फसलों की खेती करनी चाहिए, ताकि जो है यहाँ पर भी इंसेक्ट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और उसकी वजह से भी जो है इंसेक्ट का लाइफ साइकिल यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक है फंदा फसल। फंदा फसल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको सरसों उगानी है, तो सरसों की जगह अगर बीच बीच में आप क्या कहते हैं गेंदा उगा देते हो, तो दोनों एक जैसे लगते हैं, ऑरेंज ऑरेंज, तो उस वजह से भी जो है इंसेक्ट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से सेम एक जैसी जो है उनको अपन लगा के उसे बोलते हैं फंदा मतलब ट्रैप क्रॉपिंग या फंदा फसल, जिसमें कि एक जैसी फसलों को उगाया जाता है, जिससे कि इंसेक्ट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, जिससे कि उसके लाइफ साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है, इनको बोने से पहले हमें जो है सरसों की बुवाई कर देनी चाहिए, तो इंसेक्ट उस पर आके वहाँ ख़त्म हुआ है। हमें सरसों में चाहिए नहीं, लेकिन हमने थोड़ी सी कर दी तो वो उससे कंफ्यूज होके या उसका लाइफ साइकिल है वो वहीं पे डिस्टर्ब हो जाता है। फिर यहाँ पे जैसे दे रखा है कि खरबूजों के खेतों में चारों तरफ मक्के का पेड़ लगा दो, तो उससे भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम ट्रैप क्रॉपिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में छांगना या दूर दूर लगाना, प्रूनिंग या थिनिंग, ये अपन कहाँ करेंगे, जहाँ अपन फ्रूट ट्री लगाएंगे, बड़े बड़े फल वृक्ष लगाएंगे, तो उनको अगर हम दूर दूर लगाएंगे तो अगर एक में इंसेक्ट हुआ भी तो वो उतनी दूर वहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से जो है अगर हम दूर दूर लगाते हैं तो ये भी जो है ट्रैवल नहीं कर सकता, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते कुछ कीड़े, तो उसको भी हम यहाँ पे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ हो गई आपकी कि यहाँ पे मैकेनिकल भी हो गया आज आपका और कल्चरल मेथड भी हो गया। तो 2 मेथड अपन ने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे इसका केमिकल कंट्रोल। ठीक है, ओके, थैंक यू।